चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिन्होंने पूरे 6 खंड को जीत लिया, लेकिन फिर भी उनका जो चक्र रत्न था वो आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके छोटे भाई बाहुबली ने उनकी आधीनता और दासता को स्वीकार नहीं किया था, उनकी शरण में नहीं आए थे। कुल मिला के संदेश भिजवाया, बाहुबली जी ने इनकार कर दिया कि मैं किसी की दासता को, आधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। अब सम्राट भरत की भी मजबूरी थी, क्योंकि चक्रवर्ती पदवी की एक गरिमा होती है, परंपरा होती है कि सारे राजा जो है वो उनकी अधीनता को स्वीकार करें। अब धर्म संकट में, ऐसे धर्म संकट में अल्टीमेटली दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, और युद्ध करते करते अंत में एक ऐसा समय आया जब भरत ने बाहुबली के सर पर एक मुट्ठी के साथ जोरदार प्रहार किया, और इस प्रहार से बाहुबली जमीन के अंदर, आधे अंदर तक घुस गए। अब बारी बाहुबली की थी। उन्होंने भी अपना पूरा संपूर्ण बल एकत्रित किया, अपनी मुट्ठी उठाई और भरत के सर पे मारने ही वाले थे। तभी एक क्षण में ख्याल आया कि अगर ये प्रहार मैंने कर दिया तो भरत का सर चकनाचूर हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और मेरे ऊपर भाई हत्या का पाप लगेगा, और मैं कहां इस राजपाट के लिए, सुख के वैभव के लिए अपने भाई की हत्या करने वाला हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राजपाट। ऐसा ख्याल उनके मन में आया। उन्होंने परमात्मा आदिनाथ का स्मरण किया, संयम ग्रहण किया, और आत्म साधना में, कठिन साधना में, घोर तपस्या में वहां पर स्थिर हो गए, अपनी काया को स्थिर करते हुए। 1 साल पूरे बीत गए, लगातार वो ध्यानस्थ अवस्था में ऐसी कठोर उग्र तपश्चर्या के साथ खड़े रहे। चारों तरफ वृक्षों की डालियां आ गई, चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए, सांपों ने अपने बिल बना लिए, पर बाहुबली टस से मस नहीं हुए। भूखे प्यासे 1 साल तक बिना काया को हिलाए ध्यान में खड़े रहे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। ये कितने आश्चर्य की बात थी।